जी हाँ, लोकसभा चुनावों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और लोकसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन का ऐलान कल हो सकता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती कल दोपहर 12 बजे एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें माना जा रहा है कि गठबंधन का ऐलान होगा और इस गठबंधन में आरएलडी और निषाद पार्टी जैसे छोटे दल भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस इसमें शामिल नहीं होगी। पहले 15 जनवरी को इस गठबंधन का ऐलान होना था, लेकिन अब कल ही गठबंधन पर मोहर लगेगी, इस तरह की खबर आई है। मीडिया निमंत्रण आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं, जो कि भेजा गया है साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। और हमारे साथी कमाल खान जुड़ रहे हैं। कमाल, न्योता पहले बढ़ गया है, तो अब ये मान लेना चाहिए कि आखिरी वक्त। कमाल खान हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। थोड़ी देर पहले उनके साथ हमारा संपर्क था, लेकिन बीच में टूट गया। अब हम दोबारा जब उनसे बात करेंगे तो इस बात पे कई बार ये भी होता है कि कहीं ये जो गठबंधन का की जो रस्म है वो बहुत पहले तो अनाउंस नहीं हो गई है, क्योंकि मायावती की पार्टी और मायावती खुद आखिरी मौकों पर अपनी बातों से पलटने के लिए की राजनीति भी करती रही है। इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, लेकिन उनकी अपनी किस्म की ये राजनीति है। तो लोगों की सांसें शायद तब तक अटकी रहेंगी जब तक कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो जाए। सबसे ज़्यादा तो सांसें अखिलेश यादव की फंसी रहेंगी, क्योंकि अब वक्त नहीं है कि दोनों एक साथ ना आए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो भी कुछ हुआ है, जिस तरीके से अखिलेश यादव पर सीबीआई का मुकदमा अखिलेश यादव पर किया गया है माइनिंग के केस में, उससे ये साफ लग रहा है। और उसके बाद मायावती ने अखिलेश यादव से बात की थी, और उन दोनों की बातों में सूत्रों के हवाले से हमें ये बताया गया था कि किस तरीके से मायावती ने चिंता जताई कि केंद्र की सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है और नहीं चाहती है कि गठबंधन हो। तो ये तमाम चीज़ें आपस में डिस्कस हुई, दोनों की चर्चा हुई है। तो इससे तो सारे संकेत हैं कि अब ये जो बातें कयास तक सीमित थीं वो अब मूर्त रूप ले रही हैं। हमारे साथ कमाल है। कमाल, बहन जी की राजनीति को आप ज़्यादा समझते भी हैं लखनऊ में बैठ के। अब कई बार ऐसा भी हुआ है कि बहन जी आखिरी मौके पर पलट जाती हैं, तो हमें ये जो 12 तारीख का निमंत्रण है, इसमें कोई ऐसी कयास नहीं लगाने चाहिए, लेकिन उनकी राजनीति इस किस्म की रही भी है पहले भी। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कल के मामले में तो शायद उनके पलटने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत पुराना कांशीराम जी का नारा रहा है और बीएसपी का कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, ताकि उनके ऊपर निर्भरता बनी रहे। तो अभी शायद उन्हें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में 2014 के चुनावों के बाद जो है वो कमजोर हुई है, और बीएसपी का तो खाता नहीं खुल पाया था। तो बीजेपी के साथ जाने के बजाय अभी शायद उन्हें अखिलेश यादव ज्यादा बेहतर अलायंस पार्टनर लग रहे होंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि उनकी भी मजबूरी है इस चुनाव में उनको साथ लेना। मोदी से लड़ने के लिए, जो केंद्र में जिनकी सरकार है, इतने प्रदेशों में है, रिसोर्सेज हैं, बहुत पावरफुल हैं, पॉपुलैरिटी है, तो ऐसा लगता है कि जो अभी के पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं, जिसमें उनको मुस्लिम कम्युनिटी का भी वोट चाहिए, बैकवर्ड के भी वोट की जरूरत है, तो अभी का जो पॉलिटिकल जो भी ढांचा है, उसमें शायद उनके लिए ये ज्यादा मुफीद है समाजवादी पार्टी के साथ जाना। हालांकि बहुत सारे लोग इस अलायंस के पहले से ये भी शक जाहिर करते रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि चूंकि वो दलितों में सत्ता की भागीदारी की बात करते हैं, कि अगर चुनाव जीतने के बाद इस अलायंस से अगर दूसरी तरफ से उन्हें ऑफर मिले किसी बड़े पद का, तो वो उसके साइड चले जाएं। लेकिन बहरहाल कल की जो पीसी है वो सतीश मिश्रा के सिग्नेचर से प्रेस नोट आया है, और समाजवादी पार्टी के नेता हैं राजेंद्र चौधरी, तो उसके तो होने के आसार हैं कि वो होगी और अलायंस की घोषणा होगी।